हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आप लोगों का एसएससी जेई का एग्जाम सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा गया होगा। और अभी बात करते हैं कट ऑफ की कि व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि जो मुझे अंदाजा लगा है, जो मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पर मुझे लगता है कि इस बार की कट ऑफ ऐसी जा सकती है आप लोगों की, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ही रहिएगा। किसी को भी एकदम शॉर्ट शॉर्ट कुछ भी नहीं पता होता है, यहाँ पर सिर्फ एक्सपेक्टेशन के साथ आपको कट ऑफ अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, अपनी एनालिसिस के बिहाफ पर मैं शेयर करने वाला हूं। देखो, प्रीवियस ईयर कट ऑफ की पहले बात कर लेते हैं। जब जब आप लोगों का पेपर बहुत आसान आता है, तब तब आपकी कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से ऊपर की तरफ जाती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, 2018 और 19 वाला जो आपका सेशन हुआ था, तो 2018-19 में टीसीएस ने नया नया पेपर बनाया था। उस टाइम बहुत ही इजी पेपर बना दिया था। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब जब एजेंसी चेंज होती है ना, तब तब पेपर जो है वो इजी या हद से हद मॉडरेट लेवल तक जा सकता है, टफ लेवल नहीं जा सकता। और कॉमन सेंस है, जब पेपर ज्यादा टफ आता है तो कट ऑफ बहुत लो जाती है, बहुत ज्यादा नहीं जाती है। अगर मैं 2017-18 के कट ऑफ की बात करता हूं, तो सिविल इंजीनियरिंग में अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ 117 गई थी 17-18 के सेशन में। अगर मैं 2018-19 की बात करता हूं, पेपर वाज सो इजी, मतलब बहुत ही इजी पेपर था 2018-19 का, उसमें कट ऑफ 127 के पार गई थी। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात कर रहा हूं, वैसे आप लोगों को जो पिक्चर दिख रही है उसमें अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोग कट ऑफ देख लेना। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो 2018-19 में टीसीएस ने नया नया पेपर बनाया था, तो उस टाइम पे ना कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई थी। फिर उसके बाद 1920 का भी पेपर बहुत मतलब इजी लेवल का ही कहूंगा, ज्यादा मुश्किल नहीं था, बट हाँ 2018 से थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट कट ऑफ में ज्यादा वेरिएशन नहीं आया था। 123 के 123 प्लस कट ऑफ गई थी 2018 2019-20 के सेशन की। अब की बार का जो पेपर है वो कैसा है? अब की बार का पेपर कुछ इजी है, कुछ इजी टू मॉडरेट है। कुछ सेशंस जो हुए हैं आप लोगों के, वो बहुत इजी लेवल के पेपर पूछे गए हैं। कुछ सेशंस जो हुए हैं वो मॉडरेट लेवल तक गए हैं मैक्सिमम, टफ लेवल तक कोई भी सेशन नहीं गया। एजेंसी चेंज हुई थी, मैं ये नहीं कह सकता कि आप लोगों का कोई भी टफ पेपर बनाया गया है, ये सच्चाई है। तो आप लोगों की कट ऑफ भी अकॉर्डिंगली जानी चाहिए। पहले हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ को सुन लेते हैं। 2018-19 में आसान पेपर आया था तो 127 तक गई थी। 2019-20 के सेशन में 123 प्लस गई थी। 2020 और 21 वाले सेशन में 120 के आसपास ही घूम रही थी। लेकिन 20 जो इसके बाद का सेशन हुआ था 22 वाले सेशन में आप देखोगे पेपर वो सो टफ। बहुत सारे कंसेप्चुअल्स, बहुत सारे स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन पूछे थे। काफी ए लेवल के क्वेश्चंस 22 वाले सेशन में दिए गए थे। तो उसकी कट ऑफ सडनली डिक्रीज हुई थी। 110 के नियर अबाउट आपकी कट ऑफ रही थी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। तो जब पेपर टफ आया तो सडनली डाउन हो गई। उसके बाद 23 यानी लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करता हूं मैं, तो भी बहुत हाई नहीं गई। पेपर वॉज सो टफ, मतलब उसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन ए लेवल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे। तो 108 109 के आसपास कट ऑफ रही थी। 24 के पेपर की अगर मैं बात करूं, तो पेपर वाज इजी टू मॉडरेट, नॉट वेरी टफ। 23 का पेपर टफ आया, कट ऑफ 108 के पास गई। 22 का पेपर टफ आया, कट ऑफ 110 के पास गई। उससे पहले के 2 साल 3 साल के पेपर बहुत आसान आए हैं, कट ऑफ 120 के नियर अबाउट घूम रही है। आप इस बात को समझो, इजी है तो 120 के नियर अबाउट है, टफ है तो 110 के नियर अबाउट है। ये दो मेरे पास बाउंड्री लेयर बन गई है। मैं अपनी एनालिसिस आप लोगों को बता रहा हूं, ये दो बाउंड्री लेयर मेरे पास बन गई 110 120। इस बार का पेपर नॉट सो इजी नॉट सो टफ, बीच में लाई कर रहा है। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कट ऑफ की, वो 115 टू 120 के बीच में लाई करने वाली है। आपकी जो कट ऑफ जा सकती है, आप बाउंड्री लेयर के बीच में थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को। मैंने जो एनालिसिस का अपना आइडियोलॉजी यहां पर रखा है, दैट इज इजी टू टफ के बीच में मेरा पेपर है। मॉडरेट तक गया है, मॉडरेट से ऊपर नहीं गया हमारा पेपर। 2024 का कोई भी सेशन ले लो आप, तो कट ऑफ मेरी 115 से 120 के बीच में लाई करने वाली है। और यहां पर मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूं, देखो यार, शॉर्ट शॉर्ट कुछ नहीं होता। कोई डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, कोई मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ के जितने भी सेशन अलग अलग चैनल्स लेते हैं, अलग अलग फैकल्टीज द्वारा दी जाती है, वो सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी देते हैं। आप लोगों को मेंस की तैयारी करनी है तो डिमोटिवेट नहीं होना कि मेरा नंबर तो इतना नहीं आ सकता, बहुत मोटिवेट नहीं होना कि मेरा तो पक्का ही हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में हम मेंस की तैयारी ढंग से नहीं कर पाते। बी न्यूट्रल और अपनी तैयारी शानदार तरीके से करते रहो। मेंस के लिए अलग से सेशन बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा।